नमस्कार साथियों। 8 पे कमीशन के ऊपर जैसे जैसे नज़दीक होता जा रहा है वैसे वैसे तरह तरह के न्यूज़ वहीं पे 8 पे कमीशन 2025 फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स, सैलरी इंस्ट्रक्टर, डीए हाइक डिटेल को लेकर भी कई तरह के न्यूज़ बना रहे हैं। लेकिन आखिर में एक्चुअली में 8 पे कमीशन कब तक गठन होगा और कब क्या इसमें बदलाव आने वाले हैं, कितने अलाउंसेस को मर्ज कर दिया जा सकता है, क्या इसमें कोई और भी फैक्टर मिलाया जा सकता है या कुछ और यहाँ पे तब्दील होने वाली है, क्या है, इसके विषय में अभी तक कुछ जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसमें भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कितने अलाउंसेस को बंद कर दिया जाएगा, कुछ अलाउंसेस को दूसरे अलाउंस में मर्ज कर दिया जाएगा और कुछ अलाउंसेस को मिटा दिया जाएगा। आइए चलते हैं इन सब की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे देखते हैं आखिर में पे कमीशन में कितनी हाइक होने वाली है और किस प्रकार से इसमें बदलाव होने वाले हैं। वहीं पे साथियों यहाँ पे देखें तो 8 में कमीशन में एक्सेप्टेड टू इंट्रोड्यूस ए फिटमेंट फैक्टर 1.8 ये ऑलरेडी होने वाला है। 1.8 से बढ़कर ही 2.46 तक ही होगा और यहाँ पे देखते हैं कि कितने दिन डिले के बाद ये हो सकता है। लेकिन अभी तक इसका TRS अभी तक जनवरी 2025 में इसके अनाउंसमेंट के बाद अभी तक ऑफिशियल टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं हुआ है। तो साथियों इस प्रकार से हम बता दें आखिर में अगर पीछे के पे कमीशन को हम देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से ये जारी हुआ था और किस प्रकार से कितना डिले हुआ था देखते हैं। वहीं पे उससे पहले देख लेते हैं अगर 1.83 आपका फिटमेंट फैक्टर लगता है कम से कम तो यहाँ पे आपकी सैलरी किस प्रकार से हाइक होगी और क्या होगा, और मैक्सिमम 2.46 का अनुमान किया गया है लेकिन यहाँ तक आने में मुश्किल लगता है। वहीं पे मान लेते हैं 1800 लेवल 1 में 18,000 है बेसिक पे, तो वहाँ पे 1.83 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपका बेसिक सैलरी 32,940 रुपीज़ हो जाता है। वहीं पे मैट्रिक्स लेवल 2 में देखा जाए तो 19,900 से लेके अगर 1.83 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपका मिनिमम 36,417 रुपये हो जाता है। वहीं पे आगे लेवल 3 में जो इस समय गवर्नमेंट जॉब में सिपाही रैंक होता है उनकी अगर बात की जाए तो 21,700 से स्टार्टिंग होता है। वहीं पे 1.83 फिटमेंट फैक्टर लग जाने पे 39,711 रुपये हो जाता है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 में देखा जाए तो 25,500 है, इनका 46,665 हो जाएगा। वहीं पे लेवल 5 में 29,200 है तो इनका 53,416 हो जाता है। वहीं पे लेवल 6 जो SI रैंक रहे 35,400 जो इनका बेसिक पे है तो इनका हो जाएगा 64,872 रुपये। वहीं पे मैट्रिक्स 7 में देखा लेवल 7 में देखा जाए 44,900 पे तो इनका हो जाता है 82,207 रुपीज़। इस प्रकार से दोस्तों आगे भी बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे मेन ये है कि कब तक पे कमीशन इंट्रोड्यूस होगा और कब तक ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे विधिवत इसे जान लेते। TRA डिले वहीं पे यहाँ पे देखा जाए तो बिलो टेबल रेस्पेक्टेड टू डेट्स ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ प्रीवियस पे कमीशन इंक्लूडिंग द डिले बिटवीन ईच। वहीं पे देखा जाए 4th पे कमीशन में 26 जुलाई 1983 को अनाउंसमेंट होता है और 1 सितंबर 1983 को TRS नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। इस तरह से 1 मंथ का डिले है। वहीं पे 5th पे कमीशन में देखा जाए तो 1 सितंबर 1993 में अनाउंसमेंट हो जाता है और 9 अप्रैल 1994 में जाकर TRS नोटिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 मंथ 9 डेज का डिले हो जाता है। वहीं पे 6th पे कमीशन में 20 जुलाई 2006 को अनाउंसमेंट होता है और 5 अक्टूबर 2006 को TRS नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। इस प्रकार से 2.5 महीने का यहाँ पे डिले होता है। उसी प्रकार 7 पे कमीशन में 25 सितंबर 2013 को अनाउंसमेंट हो जाता है और वहीं पे 28 फरवरी 2014 को TRS नोटिफिकेशन जारी होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे 5 महीने का डिले होता है। वहीं पे 8 पे कमीशन में देखा जाए तो 16 जनवरी 2025 को अनाउंसमेंट हो जाता है, लेकिन अभी तक
203 डेज डिले हो गया, लेकिन अभी तक TRS नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अभी आने वाले समय में देखते हैं कितना समय डिले और होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 7 महीने का 9 डेज का डिले यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे जनवरी से लेके अगस्त समाप्त हो गया, इस प्रकार से अनुमान है। और यहाँ पे इस प्रकार से अगर डिले प्रक्रिया चलती रही तो लगभग 2 साल बाद ये 2028 में जाकर पे कमीशन लागू होगा और केंद्रीय कर्मचारियों को 2 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।